नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 जून 2021 के करंट अफेयर्स, जो आपको आपके आसपास हो रही घटनाओं से अवगत कराएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न संख्या 1। इसरो द्वारा पहला मानव रहित मिशन किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गगनयान। इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी के निचले ऑर्बिटर में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। प्रश्न संख्या 2। भारतीय सेना के द्वारा अपनी तीव्रता प्रतिक्रिया क्षमता को प्रमाणित करने के लिए कौन सा हवाई अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है शत्रुजीत। 27 जून 2021 को भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेडियर ने मारू स्ट्राइक का आयोजन किया, जो अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रमाणित करने के लिए एक हवाई अभ्यास था। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारत द्वारा कौन सी मिसाइल श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अग्नि प्राइम। भारत ने 28 जून 2021 को ओडिशा के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जाने जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स में बैक टू बैक रेस जीती गई है? तो इसका सही उत्तर है मैक्स फेरस्टेपन। मैक्स फेरस्टेपन ने 27 जून 2021 को अपने कैरियर में पहली बार बैक टू बैक रेस जीतने के लिए स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स में दबदबा बनाया है। प्रश्न संख्या 5। किस व्हीकल कंपनी द्वारा सब्सक्रिप्शन सेवाओं का विस्तार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मारुति सुजुकी मोटर्स। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी सेवाओं का विस्तार 4 शहरों जयपुर, इंदौर, मंगलौर और मैसूर में किया है, जिससे इसकी पहुंच कुल 19 शहरों में हो गई है। प्रश्न संख्या 6। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो इसका सही उत्तर है 56.075%। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात बढ़कर 56.075% के 5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। प्रश्न संख्या 7। नेशनल स्किल डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशन ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए किसके साथ गठबंधन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है व्हाट्सएप। नेशनल स्किल डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रश्न संख्या 8। गूगल क्लाउड ने 5G सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और गूगल क्लाउड सहयोग करेंगे। इसका लक्ष्य देश भर में उद्यम और उपभोक्ताओं क्षेत्रों में 5G प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 9। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट वित्त पोषण योजना के तहत विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए ऋण की स्वीकृति दी है? तो इसका सही उत्तर है केरल। विश्व बैंक ने केरल के लिए ऋण स्वीकृत किया है। ऋण प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स वित्त पोषण योजना के तहत होगा, जिसका अर्थ है स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। प्रश्न संख्या 10। किस विद्युत कंपनी द्वारा अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एनटीपीसी। ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली ऊर्जा कंपनी बनी है। एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 11। किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दीपिका कुमारी। तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने 27 जून 2021 को महिला व्यक्तिगत रिजर्व स्पर्धा में फाइनल में रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। उन्होंने पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। प्रश्न संख्या 12।
बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 27 जून। 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती मनाई गई। वे महान उपन्यासकार और कवि होने के साथ साथ ही हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता भी है। प्रश्न संख्या 13, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सुरेश एन पटेल। सतर्कता आयुक्त सुरेश रैना पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। इन्होंने संजय कोठारी द्वारा प्रमुख के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 14, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है DRDO। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है। यह DRDO द्वारा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विकसित एक दवा है। प्रश्न संख्या 15, किस देश में नेशर रमला होमो नाम का प्रारंभिक जीवाश्म पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। मध्य इजराइल में एक सीमेंट संयंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली साइट पर खुदाई में मिले जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने इजराइल में एक नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज की है। खोजे गए जीवाश्म का नाम नेशर रमला होमो रखा गया है। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें। दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। धन्यवाद।